तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 100 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न दिया है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। दूसरा प्रश्न पूछा है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है, पैमाने के अनुसार प्रतिफल का नियम एक धारणा है। इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घचलित उत्पादन की। अगला प्रश्न दिया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अगला प्रश्न दिया है, फर्में जो भुगतान बाहर वालों को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए करती हैं क्या कहलाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सुस्पष्ट लागत। 8वां प्रश्न दिया है, मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों का निर्यात करता है। इसका उत्तर हो जाएगा यूएसए। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के उत्पादों के लिए सीएसीपी न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है। इसका उत्तर हो जाएगा कृषि उत्पाद। 10वां प्रश्न दिया है, प्रोफेसर मिल्टन फ्रीडमैन किसके लीडर थे। इसका आंसर हो जाएगा शिकागो स्कूल के। अगला प्रश्न दिया है, स्पष्ट प्लस अंतर्निहित लागत बराबर क्या होता है। इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक लागत। 12वां प्रश्न दिया है, अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्गत लागत अंतर के बराबर। 13वां प्रश्न दिया है, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी। इसका उत्तर हो जाएगा कर सुधारों से। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना होगी, इसका उत्तर 15वीं। और 2021 वाली जनगणना होगी, 2021 वाली जनगणना ये 16वीं होगी। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न दिया है, तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य रूप को प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया है। इसका उत्तर भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। पुस्तक द जिगजग वे किसने लिखी है। अनीता देसाई ने। NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है। हैदराबाद। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है। 55%। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। अपचयी प्रक्रिया। शब्दनी साइरिंग्स किसमें वाक्य यंत्र है। पक्षियों में। ऊंट में जीनोमिक DNA अध्ययन हाल में कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं। चाइना के। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है। जैव विविधता। इलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है। एड्स प्रतिरक्षी। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को क्या होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। एस्बेस्टोसिस। माइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंध है। वह किन अवयवों को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य संबंधी। युगतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा डार्विन ने। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है। इसका उत्तर हो जाएगा अम्लीय। GM फूड से आशा उस खाद्य से है जो आनुवांशिक रूपांतरित है।
अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन कौन से हैं? इसका आंसर है जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न दिया है, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। इसका आंसर नाइट्रोजन। जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थिति तंत्र में उल्टा है? तालाब में। अगला प्रश्न दिया है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? पौधों के द्वारा। स्तंभों के कटे अंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत का खंडन करता है? इसका तो जगह अंतः शोषण ताप सिद्धांत का वो खंडन करता है। एरिनियोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका तो जगह मकड़ों का अध्ययन। गेहूं का धब्बा किसके कारण होता है? ऑस्ट्रेलोगोट्रिटिसी। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों की आय है भारत के निवल देशी उत्पाद का अंश। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का क्या अर्थ है? स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। पैमाने का प्रतिफल क्या है? दीर्घकालिक परिघटना। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? SBI। रतन टाटा के बाद टाटा समूह का प्रमुख चुना गया वह पहला व्यक्ति कौन है जो टाटा परिवार से बाहर का है? सारस मिस्त्री। धन पूंजी किसका उदाहरण है? चलायमान पूंजी का। कृषि उत्पादन की आपूर्ति प्रायः बेलोच होती है। उत्पादन के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? शुद्ध लाभ। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? इसका उत्तर है संतुलन स्तर बिंदु। जब उत्पादन की औसत लागत घटी है तब उत्पादन की सीमांत लागत औसत लागत से कम होगी। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम OPP कब प्रारंभ किया गया था? 1990 में। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो निवेश। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मूल्य। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो क्या थे? स्पेनिश। गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे कथकली के। पटेटी किसका त्यौहार है? पारसियों का। APJ अब्दुल कलाम ने कौन सी पुस्तक लिखी है? गाइडिंग सोल। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? पटियाला में। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में। संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन।
पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? सूत्रकणिका नहीं होता है। जर्सी सांड जो संकरण में इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? सिट्स जगह की। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स निम्न के कारण होता है? वायरस। कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। काइटिनी वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? कीट। कीट में क्या क्या होता है? सिर, वक्ष और पेट। किसका संबंध वनवर्धन सिल्वीकल्चर के साथ है? जंगली फसलें। उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई? इसका उत्तर हो जाएगा टेमिन तथा बाल्टीमोर के द्वारा। स्वपोषित थैलोफाइटों वाले पादपों को क्या कहते हैं? शैवाल। जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? परिस्थिति तंत्र विविधता। किसी नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? प्रदूषण के सभी क्षेत्र। पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। जाइलम जल। एरिनियोलॉजी क्या है? मकड़ियों के अध्ययन को एरिनियोलॉजी कहते हैं। दालें पादपों की किस कुल से प्राप्त होती है? लेग्यूमिनोसी से। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? कुल बचत पर। स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है? उत्तर है आय की। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाता है? बेसी रिजर्व। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा। स्टैगफ्लेशन स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति के बीच की स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आर्थिक लाभ तथा सामान्य लाभ किस रूप में लगभग एक से हैं? अनुकूलतम लाभ। संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां कुल आय कुल लागत के बराबर हो। बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? राष्ट्रीय आय। कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? विपणन और निरीक्षण निदेशालय के माध्यम से। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष में एक बार होता है। प्रचालन अधिशेष कहाँ उत्पन्न होता है? उद्यम के क्षेत्र में। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी ने। कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? केरल राज्य में।